हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम 2019 का जो एक पेपर है, ऑफिशियल आंसर की के साथ में लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ, जो कि आपके आने वाली जितनी भी लोक सेवा की परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो सॉल्यूशन है ऑफिशियल आंसर की है, ये सेट ए का है और इस परीक्षा का आयोजन 2020 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस विद ऑफिशियल आंसर की मैं लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को अंत तक देखें और प्लीज़ आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपका, उज्ज्वल उज्ज्वल शब्द का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि उत प्लस ज्वल। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास की योजना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सी ऑप्शन, राधा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात निम्न में से किस व्याकरणिक कोटि का प्रमुख भेद है? तो तीसरे प्रश्न का जो आपका उत्तर है ये आपका डी ऑप्शन, यानी कि अव्यय कोटि का प्रमुख भेद है आपका निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, पर्दा किस भाषा का शब्द है? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका ए ऑप्शन, फारसी। पर्दा फारसी भाषा का शब्द है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? तो घोड़े का तत्सम रूप है माय डियर फ्रेंड्स घोटक। ये आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द का चयन कीजिए। इनमें से संकर शब्द आपका कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बी ऑप्शन, रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सहपाठी, धर्मशाला, निशाचर या मनोनुकूल? तो सेवंथ जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है आपका निशाचर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ नंबर का क्वेश्चन। एट नंबर, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका कबड्डी। नीचे चार शब्द दिए जा रहे हैं, योग रूढ़ शब्दों के समूह को पहचान कर उसका चयन कीजिए। जो चार शब्द है कौन सा है? चक्रपाणी, घुड़सवार, पंकज, लंबोदर। तो इन शब्दों में से आपके कौन से शब्द योग रूढ़ शब्द हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चक्रपाणी, पंकज और लंबोदर आपके योग रूढ़ शब्द समूह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची है? अली अली, शिरा शिरा, शांत शांत, और या फिर लास्ट ऑप्शन आपका है प्रस्तर पत्थर। तो माय डियर फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रस्तर पत्थर शब्द युग्म जो है आपका ये पर्यायवाची है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, किस एक शब्द का अर्थ नींद से पूरी तरह मुक्तावस्था को प्रकट करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है बी ऑप्शन, तुरीय। तुरीय पूरी तरह मुक्तावस्था को प्रकट करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भाववाचक शब्दों में से किसमें लज्जा का भाव समाहित नहीं है? आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका आंसर है सी ऑप्शन, उल्लास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, तिरस्कृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वह है डी ऑप्शन, आद्रत तिरस्कृत का विपरीतार्थक शब्द है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है आपका, डंक शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो डंक शब्द का जो तत्सम रूप है वो है आपका दंश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समरूपी किंतु भिन्नार्थी शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अभय उभय भिन्नार्थी शब्द युग्म है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित विपरीतार्थक युग्म में से कौन सा गलत युग्म है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रोता वाचाल आपका गलत युग्म है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सदा एक ही वचन में प्रयुक्त होता है? 17 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका वायु सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप अप्स
उपसर्ग के योग से नहीं बना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन, अपराजित। तो ये उपसर्ग के योग से नहीं बना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। 19 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, मुझे परीक्षा देनी है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये संयुक्त वाक्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो विधिवाचक वाक्य कौन सा है इसमें से? आपका सी ऑप्शन, आप चाय पीजिए, ये आपका विधिवाचक वाक्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो 21 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसे से न खरीदा जा सके, ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति कौन सी है इसमें से? वही ढाक के 3 पात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा मूर्खता के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो 23rd का आपका लकीर का फकीर, ये मूर्खता के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। 24th, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? 24th का बी इज द राइट आंसर। आपका दर्शन का प्रयोग बहुवचन में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है। उपयुक्त वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो 25 का आपका डी इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। 26, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? 26 का आपका सी, आमोद प्रमोद, आपका विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि श्याम गोरी आपका अपोजिट है, गरल सुधा, अवनी अंबर, ये सब विलोम है, लेकिन आमोद प्रमोद आपका विलोम नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मुझे है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका, रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे लिखे उपयुक्त शब्द से कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुझे खेद है। 28, वह स्वयं हलाहल पीकर दूसरों को पिलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे लिखे शब्द से कीजिए। 28 का राइट ऑप्शन इज द अमृत, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन इज द 29 का आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। आपका 30 क्वेश्चन है, श्रद्धा और के योग का नाम भक्ति है, रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे लिखे उपयुक्त शब्द से कीजिए। तो 30 क्वेश्चन है उसका आपका आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक वाक्य है, भाववाच्य है? 31 ऑप्शन का डी इज द राइट आंसर, अब मुझसे सहा नहीं जाता, भाववाच्य है। 32, जो कुछ नहीं जानता है उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए, कौन सा है? तो 32 का आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अंतस्थ व्यंजन का चयन कीजिए। 33 का सी इज द राइट आंसर, ल। निम्नलिखित में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? 34 का बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से पश्च स्वर का चयन कीजिए। तो पश्च स्वर, इसका राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आ। 35 का आपका डी ऑप्शन, ओके। 36, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन का चयन कीजिए। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है 36 में? अय, आपका नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो 37 का राइट ऑप्शन इज द ए आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 38 का डी इज द राइट आंसर, कब यित्री। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द 39 का बी इज द राइट आंसर, अत्युक्ति। यशोदा का सही संधि विच्छेद 40 नंबर क्वेश्चन, यश है प्लस द, यशोदा।
आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अ और अह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? 41 का आपका सी इज द राइट आंसर, अयोग वहा। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? आपका 42 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 भेद हैं। 29 शब्द में किस उपसर्ग का योग है? 43 का बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 44 का ए इज द राइट आंसर। आपका संतान आपका शब्द स्त्रीलिंग है। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो 45 का आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर्मधारय जो समास होता है उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सेकंड, जिसमें जनरल स्टडीज आपका स्टार्ट हो गया है। तो पहला जो प्रश्न है आपका है फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सॉरी, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकरिया निम्न में से किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? 47 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सुहरावर्दी। जो शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी सूफी सिलसिला से संबंधित थे। क्रिप्स प्रस्ताव को अग्रिम तिथि का चेक किसने कहा था? 48 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को अग्रिम तिथि का चेक कहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो 49 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था? तो 50 क्वेश्चन का आंसर है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, श्याम शाह मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, उत्तराखंड में कौन झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है? तो 51 का आपका राइट ऑप्शन आंसर है ए, तीलू रोतेली को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? तो 52 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था। 53, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं? तो 53 का राइट ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया? 54 राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 55 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र नहीं है? तो 56 का राइट ऑप्शन है आपका त्रिपुरा आपका संघ शासित क्षेत्र नहीं है। 57 राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 57 का राइट ऑप्शन है आपका, इसमें कोई जो यहाँ पे दिया हुआ है 65, 70, 75 इनमें से कोई नहीं। आपका 58 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो 58 का आपका राइट ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 निम्न में से कौन एक राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है? तो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन है आपका? 59 का बी आपका राज्यपाल। 2018-19 की अंतिम तिमाही में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धन या वृद्धि प्रतिशत में क्या थी आपकी? 60 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, -0.1% था आपका अंतिम तिमाही में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में जो सकल मूल्य वृद्धि थी 0.1%, -0.1%।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था? तो 61 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख आयात मद है? 62 का आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन, कच्चा तेल। 63, भारत सरकार को निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आयकर से। आपका 64 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 64 आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका 31.16। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है? तो ये है आपका झारखंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। नाबार्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो माय डियर फ्रेंड्स, नाबार्ड आपका 1982 में स्थापित किया गया था। 67, किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की सिफारिश की थी? तो 67 का आंसर है आपका सी, आर.वी. गुप्ता समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की सिफारिश की थी। 67 के बाद आपका आता है 68, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? 68 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उन्नत चिकित्सा सुविधा। 69, निम्नलिखित में से कौन एक तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिणाम है? 69 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रामीण जनसंख्या ह्रास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, अपिको आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? अपिको आंदोलन 70 का ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में अपिको आंदोलन का उद्भव हुआ था। 71, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का अधिनियमन कब हुआ था? तो 71 जो क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का अधिनियमन हुआ था। 72, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है? तो 72 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, वायुमंडल की जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं? तो 73 में आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वायुमंडल की जो निचली परत है उसको सौभमंडल कहते हैं। 74, कोडानुकुलम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? 74 परमाणु शक्ति केंद्र के लिए। तो कोडानुकुलम आपका परमाणु शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो कपास पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा किस्म की जलवायु का एक और नाम क्या है? तो ये नाम है आपका ध्रुवीय जलवायु। 77, निम्न में से कौन सर्वोत्तम धातुकर्मीय कोयला भंडार गृह के रूप में देश में जाना जाता है? तो ये है आपका झरिया कोयला क्षेत्र सर्वोत्तम धातुकर्मीय कोयला भंडार गृह के रूप में जाना जाता है। गारो पहाड़ियाँ एवं मिकिर पहाड़ियाँ निम्न में से किस पठार के हिस्से हैं? तो ये है आपका मेघालय पठार के हिस्से हैं, गारो पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किसने विचार दिए कि घातीय मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अनेकों सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं हैं? तो ये किसने कहा था? थॉमस माल्थस ने कहा था। भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा बांध निर्मित है सतलज नदी पर। पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश जुड़े हैं आपका? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 180 डिग्री देशांतर, ये क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दिसंबर माह में कौन सा स्थान सबसे अधिक सौर ताप प्राप्त करता है? दिसंबर माह में
कौन सा स्थान सबसे अधिक सौरताप प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है आपका चेन्नई। अगले 5 साल में देश का सर्वप्रथम वाटर ग्रिड किस क्षेत्र में बनेगा? तो किस क्षेत्र में बनेगा ये बनेगा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, भारत का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? तो भारत का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में पहली बार NPR राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका के लिए आंकड़े जुटाए गए थे? तो ये जुटाए गए थे आपके 2010 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, अक्टूबर 2019 में किन सरकार नियंत्रित कंपनियों को महारत्न स्तर प्रदान किया गया है? 2019 की बात हो रही है यहाँ पर। तो 2019 में आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में रक्षा सुधारों से संबंधित रही है या उनसे संबंधित है? तो ये रही आपकी नरेश चंद्र समिति, रक्षा सुधारों से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A विशेषाधिकार किस स्टेट को प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका नागालैंड को। तो 371A जो अनुच्छेद है वो नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना आरंभ की है? तो ये की है आपका गुजरात ने। गुजरात राज्य ने देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना ETS आरंभ की है। 91 का जो क्वेश्चन है वो है निम्नांकित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो 91 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका A, सरसों रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। 92 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 की 156 देशों की सूची में कौन सा देश चोटी पर रहा? तो ये रहा है आपका फिनलैंड। फिनलैंड आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के अंत तक कितने देश यूरोपीय संघ में थे? तो यूरोपीय संघ में जो देश थे ये थे आपके 28। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लाल कुआं में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत श्रेणी को पार करना होता है? तो ये करना होता है आपका राड़ी का डांडा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बागेश्वर नगर में किन नदियों का संगम है? तो बागेश्वर में किन नदियों का संगम है? आपका सरयू और गोमती का संगम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता वाला जो जनपद है वो कौन सा है? तो ये रहा है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में भकार शब्द किसके लिए प्रयोग में होता है? तो भकार शब्द होता है आपका खाद्यान्नों के भंडारण के लिए प्रयुक्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवंती बिस्ट किस साहसी खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो हर्षवंती बिस्ट जो प्रसिद्ध है वो है पर्वतारोहण के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका IIM स्थित है आपका काशीपुर में। उत्तराखंड में ग्रामीणों में नाली शब्द का प्रयोग किसकी माप के लिए प्रयुक्त होता है? तो नाली जो शब्द प्रयोग होता है ये होता है आपका भूमि के लिए। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है अल्मोड़ा को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल। निम्नांकित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है आपकी पुष्पावती नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तराखंड राज्य से 3 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किन जनपदों में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो कॉर्बेट पार्क स्थित है आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान सर्वाधिक पर्यटक गंतव्य की दृष्टि से प्रसिद्ध है?
तो ये है आपका हरिद्वार, आपका सर्वाधिक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में पाताल भुवनेश्वर स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉयलेट को साफ करने के लिए जो अम्ल प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रासायनिक तौर पर हीरे को क्या कहते हैं या हीरा क्या होता है। तो रासायनिक तौर पे जो हीरा होता है आपका, ये होता है आपका शुद्ध कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी या शर्करा क्या है। चीनी या शर्करा क्या है आपका सुक्रोज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है। तो ये है आपका विटामिन ए, विटामिन दृष्टि से, दृष्टि यानी कि आंखों से संबंधित है विटामिन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी टीके का जो प्रयोग होता है किस रोग में होता है। तो बीसीजी का जो टीका है उसका होता है तपेदिक में, बीसीजी के टीके का प्रयोग होता है तपेदिक रोग में। कौन सी हेपेटाइटिस गंदे पानी से फैलती है। तो गंदे पानी से जो हेपेटाइटिस फैलती है वो फैलती है आपका ए और बी दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता मापने वाला यंत्र उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे माइक्रोचिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है आपका माइक्रोचिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है आपका सिलिकॉन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल एक हड़प्पा स्थल है, किस कारण से ये प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते भी होंगे लोथल एक प्रसिद्ध बंदर कहा था। वेदांग कितने हैं। तो वेदांग आपके हैं 6। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आपके हैं त्रिपिटक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो चचनामा फारसी भाषा में, चचनामा आपका फारसी भाषा में लिखा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जनरल इंटेलिजेंस का है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी जो ऑफिशियल आंसर की प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।